दिल्ली की गोकुलपुरी इलाके में पेट्रोल पंप पर 16 राउंड फायरिंग। पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर फायरिंग में हुआ जख्मी। घटना का सीसीटीवी आया सामने। दिल्ली के नंद नगरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यहाँ पे लड़की छेड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे उससे। एक लड़का उन्हें बोलने लगा तो उसको मार रहे थे, बस मैंने बीच बिछाया करा दिया और मैंने उसे भगा दिया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। एनकाउंटर में 4 नक्सली हुए ढेर। कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई फायरिंग। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 10 बच्चों की मौत, कई बच्चे झुलसे। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड मामला। हादसे में बच्चों का इलाज जारी। आग लगने के बाद खिड़की तोड़कर बच्चों का हुआ रेस्क्यू। झांसी हादसे में हुआ बड़ा खुलासा। आज आग बुझाने के दौरान काम नहीं कर रहे थे अग्निशामक यंत्र। मिली जानकारी के अनुसार एक्सपायरी डेट के बताए जा रहे थे आग बुझाने के उपकरण। झांसी अग्निकांड मामले में एक्शन में सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अग्निशमन यंत्र में खराबी को लेकर दिए जांच के आदेश। हादसे के वक्त ठीक से काम नहीं कर रहा था अग्निशमन यंत्र। उधर झांसी हादसे में मुआवजे का ऐलान। मृतक बच्चों के परिजनों को 5 लाख की मदद, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। हादसे में अब तक 10 बच्चों की मौत की खबर है। घटना में मृतक 10 बच्चों में से 7 बच्चों की हुई पहचान। बाकी बच्चों की भी जानकारी जुटाने में जुटे अस्पताल के स्टाफ। झांसी हादसे में शिकार हुए मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मीडिया के सामने बताई आप बीती। झांसी हादसे पर सीएम योगी का बयान। कहा, झांसी में बच्चों की मौत बहुत दुखद। जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, हमारी संवेदना उनके साथ। मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। झांसी में हुए हादसे के बाद SNCU वार्ड का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया दौरा। पीड़ित परिजनों से बातचीत की, हर मदद का आश्वासन दिया। झांसी में हुए हादसे को लेकर के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत। हादसे पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे और घायलों को 50,000 के ऐलान। जांच के भी आदेश दिए गए हैं। घायलों को 50,000 रुपये तत्काल और जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए तत्काल दिए जाने के भी कहा गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर केंद्र सरकार की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाने का घोषणा किया गया। झांसी में हुए हादसे में सपा सांसद ST हसन ने जताया दुख। साथ ही घटना के पीछे लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन को ठहराया जिम्मेदार। एकदम से तो पूरा वार्ड नहीं जलने लगता है, धीरे धीरे जलता है। तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर या फायर के बुझाने का इंतजामात में मुझे लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसके लिए अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। उधर यूपी के मऊ में पत्थरबाजी के बाद सामान्य हुई स्थिति। सड़कों पर पुलिस प्रशासन का मार्च जारी। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। मऊ में 2 बाइक्स की टक्कर के बाद खूनी संघर्ष। पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों को कराया शांत। अपर पुलिस अधीक्षक ने दिए कार्रवाई के आश्वासन। मऊ में 2 बाइक सवारों की टक्कर में बड़ा बवाल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की। वीडियो सामने आया। सीओ और कोतवाल घायल हो गए। फूलपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं। और युवाओं के हित के लिए कार्य करते। हमने तो पहले दिन कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के भविष्य के साथ फिर हम भी खिलवाड़ करेंगे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी के लिए विकास का मतलब सिर्फ सैफ ही है। परीक्षाओं की शुचिता का विरोध करती है, विकास के कार्यों का विरोध करती है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जो गरीबों को लाभ मिलता है, उसका भी विरोध करती है। अपने बयान पर कायम गुलाम अहमद मीर। कहा, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरा बयान। झारखंड वासी के लिए ये योजना, एनडीए के लिए ये सिर्फ चुनावी मुद्दा।
मरोड़कर जिस किसी ने भी पेश किया है, अपने फेलियर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर्स खुद ही बता रहे हैं। जो जिम्मेदारी ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट की, तो उस पर सवाल करना, उस परिप्रेक्ष्य में वो बात आपको सामने आई थी। आप खुद ही अपने फेलियर्स लोगों के सामने बता रहे हो। अगर आप इतने ही फेलियर है तो देन यू शुड रिजाइन। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कहा 15 मिनट के अंदर राम राम जपने लगेंगे ओवैसी और उनके चमचे। देवेंद्र फडणवीस का मौलाना सज्जाद नुमानी पर हमला, कहा वोट जिहाद का मुकाबला करने के लिए धर्म युद्ध तो करना पड़ेगा। ये चुनाव महाराष्ट्र भारत के अस्तित्व के लिए। उधर किरीट सोमैया ने की चुनाव आयोग से मौलाना सज्जाद नुमानी की शिकायत, बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया, कहा धार्मिक भावनाएं भड़का रहे नुमानी। दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन, सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के देवकी नंदन ठाकुर ने बुलाई धर्म संसद, साधु संतों के साथ बीजेपी अध्यक्ष और विपक्ष के कई नेताओं को भी भेजा न्योता। मौलाना सज्जाद नुमानी के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े का निशाना, कहा वोट जिहाद किया जा रहा है, हिंदुओं को एक साथ होकर वोट जिहाद का मुकाबला करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिंदुओं को एक साथ होकर, एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। शिवसेना नेता राहुल कनाल ने असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ की शिकायत, सोलापुर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुंबई कमिश्नर से की शिकायत। उधर दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में आरोपी आप विधायक अमानतुल्लाह खान की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत बरकरार, फिक्स डिपॉजिट जांच के लिए कोर्ट ने 23 नवंबर तक का समय दिया। हिमंता बिस्वा सर्मा ने किया जीत का दावा, कहा झारखंड में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनना तय, सरकार बनने में अब संदेह नहीं। भारत के लोगों को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, बोले भारत के लोग बटेंगे तो चीन वाले काटेंगे। कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काल भैरव की किए दर्शन, लिया प्रभु का आशीर्वाद, पूजा की तस्वीरें आई सामने। उधर एमपी के ग्वालियर में यूपी के राज्य मंत्री मनोहर लाल मनु कोरी के काफिले पर हमला हुआ, बाइक सवार ने मंत्री के काफिले पर हमला किया, मंत्री के पीएसओ की छीनी पिस्टल। कोलकाता और चेन्नई में लॉटरी घोटाले को लेकर की ईडी की छापेमारी, कोलकाता में रेड के दौरान 3 करोड़ का कैश जब्त, चेन्नई में भी 5 करोड़ रुपए कैश किया गया बरामद। लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में टली सुनवाई, वकील ने चार्जशीट में दिए गए दस्तावेजों की जांच के लिए कोर्ट से समय मांगा। श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब को लेकर के बड़ा खुलासा, आफ्ताब पूरावाला को साकेत की कोर्ट में मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई, सूत्रों के हवाले से खबर। अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता से 25 लाख रुपए की ठगी, सरकारी आयोग में उच्च रैंकिंग पद दिलाने के नाम पर ठगी की गई, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में शराब पीते दारोगा का वीडियो वायरल, किसी मामले में रिश्वत लेने की कर रहा था बात, जांच में जुटे आला अधिकारी। यूपी के प्रयागराज में लेखपाल पर लगा रिश्वत लेने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भड़का गुस्सा, डीएम को सौंपा गया पत्र, सख्त कार्रवाई की मांग। मणिपुर के इम्फाल में बराक नदी से 3 और शव बरामद, शवों की बरामदगी के बाद विरोध प्रदर्शन जारी। यूपी के बागपत में पुरानी रंजिश में किसान की हत्या हो गई, पहले मारी गोली फिर किया ईंटों से हमला, मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के कुशीनगर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, पिता के पड़ोसी के खिलाफ दर्ज कराया एफआईआर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, गोलीबारी में 25,000 के 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किए गए, दोनों पर दर्ज है हत्या का मामला। यूपी के शाहजहांपुर में बुजुर्ग की सिर कुचलकर हत्या, घर के बाहर कमरे में मिला शव, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के सीतामढ़ी में एक घर से नशीली प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की गई, 25 कार्टून सिरप पुलिस ने किए बरामद, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बहराइच में संदिग्ध अवस्था में नहर में मिला युवती का शव, इलाके में मचा हड़कंप, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, शव को लेकर कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी के मैनपुरी में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है।
यूपी के झांसी में महज 8 मिनट के अंदर लाखों की चोरी। कॉलोनी के मंदिर में आरती के समय चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। मौके से फरार हुए चोर, तलाश जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में मामूली बात पर आपस में भिड़े बाराती, मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। यूपी के बिजनौर में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के बिजनौर में हुए सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जताया दुख, मृतकों के प्रति व्यक्त की संवेदना, साथ ही घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। यूपी के बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार को अनियंत्रित कार ने रौंदा। मौके पर बाइक सवार की मौत, जांच में जुटी पुलिस। उधर गुजरात के अहमदाबाद में 22 मंजिला इमारत में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप। बिल्डिंग में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के नीमतला घाट में देर रात लगी भीषण आग, हादसे में लकड़ी का गोदाम जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के रायबरेली में बड़ा हादसा हुआ, जहां पे चाय के एक स्टॉल में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक, हमले में 4 साल के बच्चे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उधर यूपी के बहराइच में अब कुत्तों का आतंक है, कई लोगों पर किया गया हमला, इलाके में दहशत का माहौल। लास वेगास में बड़ी संख्या में हड़ताल पर होटल के कर्मचारी, बेहतर लाभ और बढ़िया वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों में नाराजगी। पेरू में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों के मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग की। चीन के तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तियानझोई 8 कार्गो मिशन लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष स्टेशन पर आवश्यक आपूर्ति पहुंचाने का काम करेगा। यूएस हाउस के नए सदस्यों के समूह का हुआ फोटो सेशन। देश के कैपिटल पर क्रैश कोर्स करने के लिए वॉशिंगटन में मौजूद है सभी नए सदस्य। लेबनान के अल मेहदी स्कूल के पास हवाई हमला हुआ, इजरायली सेना ने बरसाए बम, हमले की तस्वीरें सामने आई।